हेलो छत्तीसगढ़, कैसे हो? तो भाई रात को जगराता चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर का जगराता चल रहा है। उसके बीच में मैंने इंपॉर्टेंट विस्तार डाल दिया, मजा आ गया होगा आपको। तो बहुत सारे बच्चे जग रहे हैं, मैं थोड़ा सा थक गया हूं, लेकिन ऐसा वीडियो लेकर आया हूं, ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो बच्चों का बहुत ज्यादा टेंशन देता है। टॉपिक का नाम है चेंज द वॉइस। एक क्वेश्चन तो 100% आता है और इतना वॉइस बस पढ़ लो बेटा, इतना वॉइस बस समझ लो। और वॉइस को समझने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है टेंस आना जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो टेंस का एक वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस का एक वीडियो पड़ा है। एक ही वीडियो में मैंने कुछ टेंस समझाया है जिसमें आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए वॉइस स्टार्ट करते हैं और रात को भाई कंप्लीट वॉइस बताऊंगा। एक ही वीडियो में पूरा वॉइस समझा दूंगा, पूरा पूरा का पूरा समझा दूंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो वॉइस समझने के लिए आपको टेंस आना जरूरी है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो वॉइस बिल्कुल भी समझ नहीं पाओगे, लेकिन फिर भी इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि भाई 12 बज गया है, 12 बज गया है और वॉइस को खत्म करना है, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो रात को जगराता चल रहा है, हम कितना बजे तक जग पाएंगे ये तो नहीं पता। चले स्टार्ट करते वीडियो को। सबसे पहला क्वेश्चन से आपका इतना ही वॉइस को पढ़ लीजिएगा, 1 से 2 वॉइस तो आपको मतलब 1 नंबर तो आपका फिक्स हो गया। तो ये टॉपिक है आपका वॉइस चेंज। क्या है? वॉइस चेंज। थोड़ा आराम से बताऊंगा, चलेगा बेटा? ठीक है, थोड़ा आराम से बताऊंगा। ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा ना तो थक जाऊंगा, और थक जाऊंगा तो कल फिर वीडियोस नहीं बना पाऊंगा। तो इसलिए थोड़ा आराम से बताऊंगा, वीडियो को स्किप मत करना। वॉइस कॉपी पेन ले लो, चलो चलो कमेंट करो, कमेंट करो मेरे को, कॉपी और पेन लेकर बैठ जाओ, बहुत मजा आने वाला है यहां से। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, वॉइस चेंज में आपको पता है कि वॉइस चेंज में आपको पता होना चाहिए कि भाई जैसे ये सब्जेक्ट है तो आई का क्या होता है? मी होता है। यू का क्या होता है? यू होता है। ठीक है, ये आपको पता होगा। ही का क्या होता है? सी होता है। ये आपका ऑब्जेक्ट है बेटा, और ये आपका क्या है? सब्जेक्ट है। ये नॉलेज होना चाहिए आपको। सी का क्या होता है बेटा? हर होता है। एकदम आराम से बताऊंगा, वॉइस आपका कंप्लीट कर दूंगा एक ही वीडियो में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए वी का क्या होता है बेटा? अस होता है। दे का क्या होता है बेटा? कमेंट करो, देम होता है। ठीक है, तो ये कुछ आपको वॉइस के बारे में पता होना चाहिए। आपको पता है कि टेंस पता होगा जिस बच्चे को, वही बच्चा वॉइस कर सकता है। अगर आपको टेंस नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस का वीडियो मिल जाएगा, एक बार देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ आएगा तो मैं ऑन द स्पॉट टेंस समझा दूंगा, टेंशन लेना नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है रहीम खान वॉज भाई वॉज फीडिंग द स्पैरो। अब वॉज वर यहां पर समझना आपको ये है कि जब आप पहला क्वेश्चन देंगे तो पहला क्वेश्चन आपने देखा कि भाई वॉज है, वॉज हो या वर हो प्लस आईएनजी हो वर्ब में, तो आपको पता होना चाहिए ये आपका है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या है? पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या है बेटा? पास्ट कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब क्या होता है आपका? आईएनजी। जिसमें आईएनजी लगता है वो कंटिन्यूअस होता है, और वर्स पर लगता है वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है। आपको पता है कि टेंस कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर को मिलाकर टोटल कितने टेंस होते हैं? 4 टेंस होते हैं। लेकिन टोटल नंबर ऑफ टेंस कितने होते हैं? 12 होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस को मिलाकर टोटल सेम तो 4 ही होते हैं। एक सिंपल होता है, एक कंटिन्यूअस होता है और एक परफेक्ट होता है, एक परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। सिंपल में आपको पता है कि बेटा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है प्रेजेंट सिंपल में, लेकिन पास्ट सिंपल में जाते हो तो वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है। ठीक है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाते हो तो उसमें जो हेल्पिंग वर्ब लगता है वो इज, एम, आर लगता है, लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस में जाते हो वाज, वर लगता है और आईएनजी लगता है। जहां आईएनजी लगेगा वो आपका क्या होता है? पास्ट कंटिन्यूअस होता है। एक बार कमेंट करो मजा आ रहा है सर। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना बेटा। इस वीडियो को अगर आप स्किप कर दोगे ना तो आपका वॉइस चेंज बिल्कुल समझ नहीं आएगा। मैं आपका वॉइस चेंज एकदम आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं। ये रात जाते जाते आपके ग्रामर का डर खत्म कर दूंगा, एक कॉन्फिडेंट ला दूंगा। और कल की वीडियो में प्रबोध मॉडल और आपका आदर्श पूरा का पूरा चारों सेट समझाऊंगा, जिस प्रकार का हिंदी समझाया था। एकदम टेंशन नहीं लेना है। तो भाई कहां थे अपन? वर्स पर दिखेगा तो ये पास्ट है। अब कहानी में ट्विस्ट है भाई, इसके पूरे फॉर्मूला होते हैं, इसके पूरे की पूरे फॉर्मूला होते हैं यहां पर। जैसे ये रहीम खान वॉज फीडिंग द स्पैरो, तो इसमें सबसे पहले आपको यह समझना है कि ये कौन सा टेंस है बेटा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सॉरी पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, रात का टाइम है ना, तो पास्ट कंटिन्यूअस। अब पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला क्या होना चाहिए? तो पास्ट कंटिन्यूअस की फॉर्मूला होता है बेटा आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट प्लस, ये पता होना चाहिए सबसे पहले आपका, जैसे आप वॉइस चेंज करते हो, एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो पहले ऑब्जेक्ट आता है। तो ऑब्जेक्ट आता है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट है आपका दी स्पैरो। क्या है? दी स्पैरो। अब दी स्पैरो है तो उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अब हेल्पिंग वर्ब यहां पर क्या लगा सकते हो? वॉज लगा सकते हो। तो क्या हो गया आपका? दी स्पैरो। उसके बाद आईएनजी को हटाकर बेटा आपको क्या लगाना है? बीइंग लगाना है।
एक ही वीडियो में आपको पूरा वॉइस समझाऊंगा, एकदम टेंशन नहीं लेना है। आपके क्वेश्चंस है और आंसर्स मैं आपको बता रहा हूं। जैसे आपका पास्ट कंटिन्यूअस आता है तो कंटिन्यूअस का मतलब आईएनजी देखने को मिलता है और वॉज वर्ब देखने को मिलता है। तो कहानी में ट्विस्ट क्या है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाओगे तो ऑब्जेक्ट में आपका क्या आ जाएगा, दी स्पैरो आ जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, उसके बाद क्या आ जाएगा आपका वॉज आ जाएगा। बिंग लगेगा क्योंकि आईएनजी को हटाकर बिंग लगाना है, ये आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आप बिंग लगाओगे। ठीक है, बिंग लगाने के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फीडिंग, फीडिंग का क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। फीडिंग का क्या हो जाएगा बेटा, फिट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद आपका लगेगा क्या, देखो वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद क्या लगेगा आपका बाय लगेगा, के द्वारा, वॉइस चेंज में के द्वारा होता है। बाय के बाद लगेगा सबसेट। भाई ये एकदम सिंपल आपको समझना है, ठीक है, ये आपको पूरा समझना है, वॉइस में एकदम बेहतरीन तरीके से समझा रहा हूं कि भाई ये आपका क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, एकदम सिंपल समझ आ गया। जब भी ऐसा एक्टिव वॉइस देखने को मिलता है वो आपको पहले टेंस को आइडेंटिफाई करना है। अगर आप टेंस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, अगर आप चाहते हो ऑन द स्पॉट आप टेंस का वीडियो डाल दो, तो इसके जस्ट बाद वॉइस के बाद में टेंस का ऑन द स्पॉट वीडियो डाल दूंगा। एकदम टेंशन नहीं लेना है आपको, एकदम टेंशन नहीं लेना, ऑन द स्पॉट डाल दूंगा, कुछ नहीं, टेंशन लेना ही नहीं है। ऐसा टेंस समझाऊंगा ना कि दिमाग में फिट हो जाएगा। एक बार कमेंट जरूर करिएगा इस वीडियो के बाद, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसकी मत करिएगा, एक क्वेश्चन समझाने वाला हूं। ठीक है, सेकंड, अब सेकंड देखिए भाई क्वेश्चंस क्या है। पहला क्वेश्चन तो समझ गए, अब सेकंड क्वेश्चन देखो, कुछ भी WH वाला, पहले WH वाला क्वेश्चन थोड़ा करते हैं। ठीक है, ये WH वाला जो क्वेश्चन है ना, ये WH वाला क्वेश्चन ये 100% आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। WH वाला क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलता है। तो भाई पहले WH वाले क्वेश्चंस को आप आइडेंटिफाई करते हैं। इसमें से कुछ ऐसा क्वेश्चन समझा देता हूं जो आपको 100% छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के वॉइस चेंज आपको देखने को मिलेगा क्लास 12 इंग्लिश चैप्टर, इंग्लिश पेपर में। सो हु कैप्चर्ड द एम्पायर, काफी फेमस क्वेश्चन है, परीक्षा बोर्ड के काफी फेमस क्वेश्चन है जो आपके मॉडल पेपर और आदर्श पेपर में भी देखने को मिलता है। पहली बात तो नोट डाउन कर लो, जिंदगी में आप नोट डाउन कर लो एक चीज को कि वू दिखेगा तो वू को हटाकर बाय वूम लगाना है। क्या लगाना है, बाय वूम लगाना है। वू को हटाकर बाय वूम के द्वारा वाला पार्ट ना बाय वूम लगाना है, ये समझ लो। टेंस को आइडेंटिफाई करते हैं। अब टेंस देखो क्या है, यहां पर कैप्चर्ड है। कैप्चर्ड मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब भाई पास्ट सिंपल की बात आ जाएगा। पास्ट सिंपल मतलब पास्ट टेंस की बात आ जाएगा। पास्ट टेंस की बात आया, सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस की बात आया तो क्या होगा आपका वाज। अब वाज क्यों होगा ये पहले देख लेते हैं। आपका फॉर्म है तो बाय वूम लगेगा, ठीक है, बाय वूम लगा। उसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑब्जेक्ट क्या, द अंपायर, एक ही अंपायर है तो उसके लिए क्या लगता है, सिंगुलर के लिए वाज वर्ब का यूज आपको पता होना चाहिए। सिंगुलर फॉर्म में आपका क्या लगता है, ही सी इट रहता है, और कोई सिंगुलर नेम होता है तो उसमें क्या लगता है, कोई एक होता है तो उसमें क्या लगता है, वाज लगता है। क्या लगता है बेटा, वाज लगता है। तो यहां पर कहानी ट्विस्ट क्या है, क्या बनेगा आंसर, बाय वूम वाज द अंपायर, बाय वूम वाज द अंपायर। कैप्चर्ड का थर्ड फॉर्म कैप्चर ही होता है सर, कैप्चर्ड का थर्ड फॉर्म कैप्चर्ड ही होता है। तो क्या बन जाएगा आंसर, बाय whom was the umpire captured। तो इसका आप क्या लगा सकते हो, फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, बाय whom प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ये आप लिख सकते हो। अगर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट आपके पास आता है उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बाय whom हेल्पिंग वर्ब, कोई भी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करना है बेटा, ठीक है। बाय whom हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगेगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है तो ठीक, नहीं है तो ठीक, ठीक है। ये आपको अच्छा, ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं भूलना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं भूलना है। तो बाय whom हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, अब सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट अगर रहा तो, ठीक है। बट ऐसा रहता नहीं क्वेश्चन फॉर्म में, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो। हु कैन काउंट द स्टार्स, हु कैन काउंट द स्टार्स। तो काउंट द स्टार्स, तो यहां पर द स्टार्स क्या आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और हु को हटाकर क्या लगाना है आपको, बाय whom लगाना है। तो इसका आंसर सब बना सकते हो, कैसे बनाओगे बताओ। चलो, जब भी कैन लगेगा ना तो कैन मोडाल्स है, कैन क्या आपका मोडाल्स है। कैन के साथ ना यूज कर देना बी को, बी का मतलब होना, बी का मतलब क्या होता है बेटा, होना। तो कैन हो या जो भी आपको देखने को मिलेगा तो इसमें आप क्या यूज कर सकते हो, बी यूज कर सकते हो। तो क्या बन जाएगा बताओ, एकदम सिंपल है, ठीक है। और काउंट आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो थर्ड फॉर्म करोगे तो कुछ नहीं करना है,
COUNTED, काउंटेड, ठीक है, काउंटेड हो जाएगा। तो कुछ ऐसा क्वेश्चंस मैं आपको समझा दे रहा हूं जिससे आपका वॉइस थोड़ा सा कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ा दे। और कोई भी वॉइस आपको नहीं आएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं आंसर्स को एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन वीडियो थोड़ा सा लेंदी, मतलब थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। हमारा मकसद क्या है, आपको वॉइस आना चाहिए। रात का जगराता इंग्लिश ग्रामर के साथ है, लेकिन इंग्लिश ग्रामर भी तो घुसनी चाहिए ना दिमाग में। तो चलिए बेटा, तो कहानी में ट्विस्ट क्या है, आंसर क्या होगा, हु को हटाकर बायवुम लगा लोगे, उसके बाद बायवुम कैन बी द स्टार्स काउंटेड। आंसर चेक कर लेंगे अपन एक बार। देखो, by whom the stars can be counted, एकदम इजी है भाई, एकदम इजी है। तो कोई भी क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको क्या आना चाहिए, टेंस आना चाहिए। ये था इंटेरोगेटिव सेंटेंस। एक क्वेश्चंस को और करके देखते, समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो ये आपका ये क्वेश्चंस काफी आपका ये क्वेश्चंस आदर्श में है, ये क्वेश्चंस आदर्श में है। तो आर यू लर्निंग योर लेसन, आर यू लर्निंग योर लेसन। अब क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन में आपका इजएमआर है। इजएमआर कब लगता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में लगता है। अगर आपको टेंस नहीं आता तो कमेंट भर भर के करो, सर टेंस का ऑन द स्पॉट वीडियो बनाकर ही सोना भाई आज, क्योंकि टेंस समझ आ जाएगा तो वॉइस समझ आ जाएगा, टेंस समझ आ जाएगा तो आपका नरेशन चेंज समझ आ जाएगा, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको समझ आ जाएगा। अगर टेंस आपको समझ आ गया तो सर सोने से पहले ऐसा एनर्जी भरकर जाना, मतलब ऑन द स्पॉट आप टेंस को बना देना, मजा आ जाएगा सर, एकदम इंटरेस्टिंग पढ़ने में मजा आएगा। तो टेंस नहीं तो आपका वॉइस नहीं, टेंस नहीं तो आपका इंग्लिश ग्रामर ही नहीं, टेंस नहीं तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच भी नहीं। तो एक क्वेश्चन को समझते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की इजएमआर, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आपको इजएमआर देखने को मिलता है और आईएनजी देखने को मिलता है। तो क्वेश्चन को समझते हैं, आर यू लर्निंग, आर यू लर्निंग, इजएमआर है तो मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, आईएनजी है, हाँ भाई प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, लेकिन ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर लिखा हुआ इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस, सिंपल और इंटरोगेटिव सेंटेंस के मिक्स वॉइस है। तो भाई टेंशन नहीं लेना है। अब आर यू लर्निंग योर लेसन, अब योर लेसन आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब योर लेसन के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब लगेगा भाई, सीधी सी बात है, ठीक है भाई। क्या लगेगा इसमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम सिंपल, देखते जाओ कहां पर मैं क्या लिख रहा हूं, ये आपको देखना जरूरी है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा और एकदम भी फास्ट मत करिएगा, जिससे आपको वॉइस समझ नहीं आएगा। मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और असर्टिव सेंटेंस वाला वॉइस आपको कंप्लीट करके दे रहा हूं आज ही रात, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए अब कहानी में ट्विस्ट क्या है भाई, आर यू लर्निंग योर लेसन, तो भाई आपका हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट लगा, उसके बाद आपका क्या लगेगा, हाँ भाई आर यू लर्निंग योर लेसन, तो क्या लग जाएगा बताओ, आंसर से एकदम सिंपल, आंसर्स भी देखना नहीं है, ठीक है। आईएनजी है ना, आईएनजी उठा के क्या लगाते हैं अपन, बिंग लगाते हैं, ठीक है, क्या लगाते हैं, उसके बाद बिंग लगाते हैं, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, उसके बाद क्या लगाते हैं, बाय लगाते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट लगाते हैं। ये कहानी है। तो भाई हेल्पिंग वर्ब लगा लो, तो योर लेसन के पहले क्या लगेगा, इज लगेगा, इज योर लेसन, एक है ना सिंगुलर फॉर्म है, योर लेसन तुम्हारा लेसन, ठीक है, ठीक है, ठीक है, तुम्हारा लेसन, तो इज लगेगा, तो इज योर लेसन। उसके बाद क्या लगेगा आपका, बिंग लगेगा। बिंग क्यों लगेगा बेटा, मैंने बताया ना, आईएनजी जहां भी दिखेगा उसमें आपको वॉइस में क्या लगाना है, बिंग लगाना है, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो लर्न हो जाएगा। यहां पर दिया देखो, ठीक है। उसके बाद क्या लगेगा, बाय लगेगा, के द्वारा। वॉइस चेंज जब भी हम पढ़ते हैं, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, पूरा डिटेल पढ़ाने का टाइम हमारे पास नहीं है, लेकिन आपको ऐसा समझा दे रहा हूं जिससे आप छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 12 इंग्लिश के पेपर में, 4 मार्च का इंग्लिश के पेपर में वॉइस को बना पाओ। ये बस मैं आपको पूरा एक कॉन्फिडेंट दे रहा हूं आज की रात। आपका ग्रामर का डर खत्म कर रहा हूं। आपको लगता है कि ग्रामर बहुत टफ है, ग्रामर बहुत इजी है, बस एक बार फंडामेंटल समझ जाए ना इंग्लिश का तो मजा आता है बेटा, ठीक है। तो भाई कहानी में ट्विस्ट क्या है, आपका बन गया इज योर लेसन, ठीक है, बिंग बन गया, वर्ब का थर्ड फॉर्म लेंथ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका क्या, बाय हो गया, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो भाई यहाँ पर क्या है, एकदम क्लियर है, देखो बाय यू, यहाँ पर यू है ना, ये देखो बेटे यू का यू होता है ना दोस्त, ठीक है, यू का यू होता है, तो टेंशन नहीं लेना। यहाँ पर मेरे को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चंस नहीं है जिसको आप नहीं कर पाओगे। एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा, प्रैक्टिस करने के बाद अगर कोई क्वेश्चंस नहीं बनता तो फिर भी एक बार कमेंट करिएगा, फिर वॉइस बताऊंगा। चलिए थोड़ा सा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इंपेरेटिव सेंटेंस के वॉइस भी आपको पेपर में देखने को मिलेगा। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस
अब इंपेरेटिव सेंटेंस भाई एकदम सिंपल होता है, एकदम सिंपल होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस का मतलब जिसमें ऑर्डर देखने को मिलेगा, आपको रिक्वेस्ट देखने को मिलेगा, सजेशन देखने को मिलेगा, एडवाइस देखने को मिलेगा। मतलब इंपेरेटिव सेंटेंस आप जब पढ़ते हो ना बेटा, तो उसमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, एडवाइस देखने को मिलता है। बहुत इजी होता है, इतना बस, इतना ही अगर ऑर्डर वाला कर लो ना, तो आपका सीजी बोर्ड 2025 में तो एक आध क्वेश्चन आ जाएगा। अब वो डिपेंड करता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस वाला दे या इंपेरेटिव सेंटेंस। तीन ही आता, असर्टिव आता है, ठीक है, सिंपल आएगा, इंटेरोगेटिव आएगा, या आपका क्या आएगा, इंपेरेटिव आएगा। तो ये जितना है ना उतना ही पढ़ लो। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, देखिए जैसे मैं आपको बताता हूं, एक छोटा सा एग्जांपल देकर। ओपन द डोर, एक क्वेश्चन है मान लो, ठीक है, ये क्वेश्चन है, ओपन द डोर, ठीक है, ये मान लो क्वेश्चन है, ठीक है, ये मान लो अपने पास क्वेश्चन है ओपन द डोर, ठीक है, ये ओपन द डोर क्वेश्चन है भाई। अब ओपन द डोर है, अब यहां पर देखो आपका शुरुआती वर्ब से है, शुरुआत किससे, वर्ब से है। यहां पर कोई सब्जेक्ट दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा। वर्ब का मतलब काम होता है, तो पता होगा ना, काम मतलब क्रिया। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। अब द डोर दिख रहा है आपको, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा भाई, ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, पहले बताओ, ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना, ऑब्जेक्ट दिख रहा है, ये ऑब्जेक्ट है। हाँ ना, कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हो, इंटरेस्टिंग मजा आ जाएगा, ठीक है भाई, चलिए ओके। सो ये आपको दिख रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो भाई ओपन द डोर। अब ओपन द डोर है तो इसका फॉर्मूला होता है लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये होता है भाई, ये जिंदगी भर आपको याद रखना है। जब आपका इंपेरेटिव सेंटेंस आता है जिसमें आपको ऑर्डर दिखता है या रिक्वेस्ट दिखता है या एडवाइस दिखता है, देखो वो डिपेंड करता है सेंटेंस पे, वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करता है। अगर रिक्वेस्टेड वाला है तो रिक्वेस्टेड से शुरू हो जाएगा, तो भाई ये क्वेश्चन ओपन द डोर ऑर्डर टाइप का लग रहा है, चलो, है ना, तो यहां पर लेट से स्टार्ट करना। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी का मतलब क्या होता है बेटा, होना होता है। बी का मतलब क्या होता है, होना होता है, खोना नहीं होता, होना होता है। तो बीई का मतलब होना होता है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। चलो बनाते हैं, तो लेट लगा लेना, तो लेट लगा दिए, लेट ऑब्जेक्ट क्या है, द डोर, लेट द डोर, बी वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, ओपन, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस, लेट द डोर बी ओपन। अच्छा, यहां पर देखते हैं कि आंसर सही है या गलत है। आंसर से अगर गलत हुआ तो भाई मैं बता रहा हूं ना, पढ़ाना छोड़ दूंगा। एक केमिस्ट्री का टीचर आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है, ये बहुत थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बस मैं कोशिश यही कर रहा हूं। देखो बेटा, मेरी जो स्टडी है ना वो वेस्ट बंगाल खड़गपुर से है, कोलकाता से स्टडी है। मेरे को 10 से 12 साल हो गया, मैं कभी आपको बताया नहीं, मैं 10 से 12 साल हो गया छत्तीसगढ़ में रह रहा हूं, लेकिन मेरी जो पढ़ाई लिखाई है वो वेस्ट बंगाल खड़गपुर कोलकाता से है। तो आप चिंता मत करिए, मैं कोशिश कर रहा हूं कि छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए मैं पूरा का पूरा आपको 100% दूं, क्योंकि बेटा मैंने लास्ट ईयर ही से चालू किया, तो मैं आपका प्यार और सपोर्ट देख रहा हूं ना बहुत ज्यादा, क्योंकि छत्तीसगढ़ बोर्ड को ना एग्जैक्ट सीबीएसई टाइप का पढ़ाने वाला कोई भी नहीं रहता है बेटा। ये मैं बहुत कमियां देखा हूं, ठीक है। सीबीएसई को पढ़ाने के लिए तो हर गली में, मतलब हर यूट्यूब खोलो तो मिल जाएगा। बस मेरा प्रयास है कि आपका रिजल्ट 2025 में ना एकदम बेस्ट था, बस और कुछ नहीं बेटा, ठीक है। तो चिंता नहीं है, आंसर चेक करते हैं। ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन। आंसर सही है बेटा, एक बार कमेंट करो, मजा आ गया सर। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, जैसे रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो भाई यहां पर क्या है, लेट से शुरू करना, ठीक है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, ठीक है, बताया जा रहा है आपको, सजेस्ट किया जा रहा है, तो क्या बन जाएगा आपका मतलब, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। तो एल्डर्स में आप चलो, योर एल्डर्स बी रेस्पेक्टेड, ठीक है। ये देखो वही सेम फॉर्मूला यूज करो, ठीक है। सिंग स्वीट सॉन्ग, ये सजेशन दिया जा रहा है, ठीक है, सजेशन, सिंग स्वीट सॉन्ग्स, ठीक है, सजेशन दिया जा रहा है, तो यू आर सजेस्टेड टू। जब भी सजेस्टेड टू आएगा, सजेस्टेड टू जब भी आएगा ना, सजेशन की बात आएगा, सजेस्टेड टू, ये याद रखना, ये कंजक्शन, ये भूलना नहीं बेटा, ये बिल्कुल भी नहीं भूलना, ठीक है। टू लगाना मत भूलना, ठीक है। अब यहाँ पर प्लीज लेंड मी योर पेन, यहाँ पर रिक्वेस्ट कर रहा है तो रिक्वेस्टेड आएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है। यहाँ पर डू नॉट ईट अनरिप फ्रूट्स, अनराइप फ्रूट्स, तो यहां पर आ रहा आपका एडवाइस, तो एडवाइस आएगा, ठीक है भाई, एकदम। ड्रिंक मोर वाटर, मोर वाटर, तो यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस में एकदम आपको याद रखना है कि किस टाइप का क्वेश्चंस रहता है। ड्रिंक मोर वाटर करके दिया है, तो इट्स सजेस्टेड दैट वन शुड ड्रिंक, तुम्हें पानी पीना चाहिए, सजेशन की बात है। तो इस टाइप का जो इंपेरेटिव सेंटेंस है, एक बार पढ़ के देखो, नहीं समझ आएगा तो एक बार जरूर कमेंट करिएगा,
तो मैंने आपको असेटिव सेंटेंस और आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस और इंपेरेटिव सेंटेंस का थोड़ा सा डर आपका मैं हटा दिया हूं, और क्वेश्चन टैग तो मैंने बता दिया है, तो टेंशन लेना नहीं, क्वेश्चन टैग भी कंप्लीट है, प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका डिमांड है टेंस को ऑन द स्पॉट बता दो, क्योंकि देखो बेटा 12:30 हो रहा है, ठीक है, 12:30 हो रहा है, और अपन 9-10 बजे से अपन लेक्चर शुरू किए थे, तो एकदम टेंशन नहीं लेना है। आप कमेंट करोगे, मैं ऑन द स्पॉट टेंस पढ़ाकर मैं सो जाऊंगा, और कल उठूंगा तो पूरा मॉडल पेपर और आपका आदर्श पेपर पढ़ाने की पूरे का पूरा प्रयास करूंगा, जिसमें 8 सेट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसमें मैं आर्टिकल्स, लेटर्स, नोट मेकिंग, कुछ ऐसी चीजें जिसमें बहुत ज्यादा फोकस करूंगा, क्वेश्चन आंसर्स पे फोकस करूंगा, तो एकदम चिंता नहीं करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छा होगी। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो।